पता है बुआ, यहाँ पे इतना अच्छा मौसम था ना, बच्चों ने तो तंग ही कर दिया। देविका पुत्र, वहाँ क्यों खड़ी है? अरे देविका, आजा। आओ ना, आओ हमारे पास बैठो। बैठ और अपना ही घर समझो। पुत्र, ये सकेत की बुआ है और ये सकेत की ताई। उन तो अपने बारे में भी कुछ दस, तेनू की पसंद है? मुझे पढ़ना पसंद है और डिजाइन्स बनाना। पुत्र की कितना पढ़ाई लिखाई करके? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन जॉब करना चाहती हूँ। पुत्र तो जॉब करेगी? सकेत पुत्र से तूने गल की है इस बारे में? नहीं। पुत्र फिर तो तू जॉब शॉप भूल जा, वो मनन वाला नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं की दसा देविका, तुम मेरे वीर जी को नहीं जानती। एक बार तुम्हारी शादी उनसे हो गई तो तुम्हारी लाइफ का डिजाइन वही बनाएंगे और जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं वो भी वही डिसाइड करेंगे। तो एक्चुअली क्या है ना, इस घर में वीर जी की ही चलती है। उनके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और हम बहनें उनके कहे बिना दहलीज भी नहीं काट सकती। तुम तो जानती हो ना इन मर्दों को, कितने गर्म स्वभाव के होते हैं। और खास करके वीर जी, जब छोटे थे उन्हें एक खिलौना पसंद था और जब उस खिलौने को किसी बच्चे ने छुआ ना, उन्होंने उस बच्चे की पिटाई तो की उस खिलौने को भी तोड़ दिया। और तुम ही सोचो, वो तो एक खिलौना था, इतने पॉजेसिव थे वो, और तुम तो उनकी अर्धांगिनी बनने वाली हो। और अगर तुमने किसी से बात की तो उनका तो खून जलेगा। मुझे मालूम है तुम कुछ गलत नहीं करोगी, लेकिन मैं मेरे वीर जी को जानती हूँ। अगर उन्हें गुस्सा आ जाए ना तो इस घर की दीवारें भी कांप उठती हैं। अगर तुम्हारे साथ कोई दिख भी गया ना, कोई लड़का या ऑफिस का दोस्त, भैया को तो बहुत गुस्सा आएगा और गुस्से में वो तुम्हें भी चोट पहुंचाएंगे और उसे भी। इसलिए तुम जॉब की बातें ना दिमाग से निकाल ही दो। लेकिन शादी में विश्वास सबसे जरूरी होता है ना? हाँ, लेकिन इन सरफिरे लड़कों को कौन समझाए? तुम तो अम्बाला की ही हो ना, तुम्हें तो पता है यहाँ के मर्द कैसे हैं। थोड़ा सा तुम्हें भी मैनेज करना पड़ेगा। क्या हुआ देविका? कुछ नहीं, बस एक मिनट। भाभी तो सबसे मिलने बनाने में 1 और घंटा वेट कराएगी। यार वॉशरूम जाना था, कहाँ है? इस वक्त क्या रो कौन रहा है? देविका? मेल लिखा किस्मत ने गए तो मेल वो फिर होके रहना। अब क्या हुआ? रोके क्यों तुम? देखो मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तुम्हारे हिसाब से मैं धोखेबाज हूँ, फ्लर्ट हूँ, लड़कीबाज हूँ और पता नहीं क्या क्या हूँ। तो हेलो, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, मेरी बात का विश्वास करो। अरे देखो तो सही मेरी तरफ। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। Oh shit! देखो आई एम सॉरी, गलती से हुआ है, जानबूझ के नहीं किया मैंने। और तुम प्लीज मेरी एक बात को समझ लो, मैं फ्लर्ट हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़कियों की इज्जत नहीं करता, बहुत इज्जत करता हूँ मैं। और कल भी मैं तुम्हारी फ्रेंड को बचा ही रहा था, वो तो मैं कहीं और जा रहा था, बाई चांस मैंने तुम लड़कों को तुम्हारी फ्रेंड के साथ देखा। और मुझे मालूम है तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन सच यही है। और आज भी अभी भी मैं वॉशरूम में ही था, वो तो किसी के रोने की आवाज सुनी तो जल्दी जल्दी भागकर यहाँ पर आ गया, तो भूल गया यार। और वैसे मैं जानता हूँ कि तुम उदास क्यों हो। तुम उदास इसीलिए हो ना क्योंकि साकेत तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेकर नहीं गया, यहाँ पर घर पे ले आया सबके बीच में। अब 2 लव वर्ड्स को बात करने का मौका नहीं मिलेगा तो उदासी तो आएगी ना चेहरे पे। क्या बकवास कर रहे हो? तुम लड़के जानते क्यों हम लड़कियों के बारे में कुछ नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी मौज मस्ती से फर्क पड़ता है, हमारे ऊपर क्या बीती किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इमोशंस छोटे, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए तुम लोग को कोई लेना देना नहीं है, फिर भले हमारी इज्जत की धज्जियां क्यों ना उड़ जाए। पर एक पल के लिए मैं मान भी लूं कि तुमने उस रात तनु के साथ कुछ नहीं किया था, लेकिन तुम्हारे जैसा ही कोई लड़का होगा ना जिसने उसके साथ, क्योंकि तुम सबके सब लड़के एक जैसे होते, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता।
सिर्फ अपनी जिंदगी की पड़ी रहती है। इसलिए इस वक्त मुझे परेशान मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ अपनी जिंदगी को लेकर। सोच सोच कर पागल हो रही हूँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा। तुम बस जाओ यहाँ से। लगता है किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। देखो आई एम सॉरी, तुम्हें डिस्टर्ब करने का मेरा कोई मकसद नहीं था, पर क्या करूं यार, मैं ऐसा ही हूँ। दुनिया में दो चीजें मुझसे हैंडल नहीं होती। एक, जब मेरी माँ घर का बजट संभालते हुए दुखी होती है, और दूसरा, मैं किसी औरत की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। झटके से पड़ते हैं यार दिल में। और वैसे भी मैं तुम्हें जानता ही कितना हूँ, पर पता नहीं क्यों तुम बार बार मेरे सामने आते हो बिना किसी बात के। देखो एक बात तो तय है कि तुम किसी ना किसी बात को लेकर परेशान हो, इमोशनल हो, और वो बात तुम्हारे दिल को, तुम्हारी जिंदगी के बहुत करीब है। देखो देविका, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हूँ, और ना ही मुझे जज्बात समझ में आते हैं, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि अगर कोई बात जो तुम्हारे दिल को चुभ रही हो, या कोई दर्द जो तुमसे बर्दाश्त ना हो रहा हो, वो तुम किसी अजनबी से शेयर करोगे तो शायद तुम हल्का फील करोगे। देखो तुम शेयर कर सकती हो मेरे साथ। मैं शादी नहीं करना चाहती। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कभी शादी नहीं करनी है, लेकिन इस वक्त नहीं करना चाहती। शादी करने का मतलब है कि मुझे अपने सारे सपनों को ऐसे ही अधूरा छोड़ना पड़ेगा, और मैं उसके लिए तैयार नहीं। मुझे बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, नाम कमाना चाहती हूँ, अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती हूँ, अपनी दादू की उम्मीदें पूरी करना चाहती हूँ। अगर मैंने शादी कर ली तो वो सब टूट जाएगा, पर कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे रोकूं ये सब। और मेरी दादी, उनको तो बस यही लगता है कि मेरे भाई सब कुछ कर सकते हैं, मैं किसी लायक नहीं, कुछ नहीं कर पाऊंगी अपनी जिंदगी में। इसलिए वो चाहती है कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं जाऊं घर से। लेकिन मैं अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना नाम कमाऊं, कुछ ऐसा करूं कि मेरे परिवार वालों को मुझ पर गर्व हो, लेकिन कोई नहीं समझता। तुम बताओ, क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ? क्या मैं कुछ ज्यादा चाहती हूँ अपनी जिंदगी से? देखो देविका, मेरे हिसाब से तुम जिस किसी की भी लाइफ में शामिल हो, उसे तुम पर गर्व फील करना चाहिए। और ये बात काफी है कि तुम चाहते हो कि वो तुम पर प्राउड फील करे। उन्हें तो खुशी होनी चाहिए, तुम पर नाज होना चाहिए कि तुम उनके बारे में इतना सोचती हो। पता है, 3 दिन, बस 3 दिन दिए मेरी दादी ने मुझे जॉब ढूंढने के लिए, और अगर इन 3 दिनों में मुझे जॉब नहीं मिली ना, तो मेरे सारे सपने टूट जाएंगे हमेशा के लिए। अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे 3 दिन में जॉब ढूंढूं? कहाँ जाऊं, कहाँ इंटरव्यू दूं, कहाँ अप्लाई करूं? ऊपर से रोज कोई ना कोई बहाने मुझे घर पे बिठा देती है। आज भी इस प्रोग्राम के बहाने मुझे यहाँ भेज दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि मुझे जॉब मिल जाए। जिस तरह सब चल रहा है ना, मुझे नहीं लगता मुझे जॉब मिलेगी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, किसके पास जाऊं, किसको बताऊं। तुम्हें क्यों मैं ये सब बता रही हूँ? तुम क्या कर सकते हो? मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मुझे ही सॉल्व करनी है। सॉरी, कितना सब बोल गई। रवि, दीपिका के साथ ऐसी लड़की है ये, इतना रोज आ रही थी, इसलिए कि उसकी फैमिली उसे एक मौका नहीं देती। वो एक मौका जिससे वो अपने परिवार का नाम ऊंचा कर सके, ताकि उसके परिवार को उस पर नाज हो सके। अमेजिंग। सुनो, मेरे होने वाली बीवी के साथ क्या बात कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, वही बोल रही थी, मैं तो सुन रहा था बस। किस बारे में? एक्चुअली वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, रोते हुए। मैंने तो बस उसकी परेशानी के बारे में सुना। क्या प्रॉब्लम है सर? कुछ बताया उसने? एक्चुअली वो अपने फ्रेंड से बोल रही थी कि उसे अभी शादी नहीं करनी, जॉब करनी है, अपनी माँ का सपना पूरा करना है, और वो आपसे बात करना चाहती है, पर कहीं ना कहीं डर है उसे कि आप शादी के बाद उसे जॉब करने दोगे या नहीं। और उसकी दादी ने उसको सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया है, और 3 दिन के अंदर उसे जॉब हासिल करनी ही है। बस इतना ही सुना मैंने उसे रोते हुए। जॉब, नौकरी करने की परमिशन तो कभी दूंगा ही नहीं। इतनी आजादी नहीं देनी मुझे, और तो कंट्रोल के बाहर हो जाती है, खुद कमाने लग जाती है, बाद निकल आते हैं उनके। हिम्मत और हौसला बढ़ता है उनका। मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए, मेरी मर्जी के मुताबिक चलनी चाहिए। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? अब सीधा उसी से बात करो ना। और वैसे भी
इस मामले में आपके और मेरे ख्यालात बिल्कुल नहीं मिलते। मेरे हिसाब से आदमी औरत बिल्कुल इक्वल होते हैं। जितनी आज़ादी आदमी को मिलती है उतनी औरत को भी मिलनी चाहिए। और वैसे भी ये आपका पर्सनल मामला है, तो मुझे आप इससे दूर रखो। आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, आप बेहतर जानते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, चलो अच्छा है। तुम्हारे वजह से ये तो पता चल गया है कि देविका के दिमाग में क्या चल रहा है। अब इसके पहले ये प्रॉब्लम बढ़ जाए, इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा।